दिल्ली एनसीआर पर कोहरे, ठंड और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों के लिए कोल्ड वेव यानी शीत लहर का अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों पर इस वक्त ज़बरदस्त बर्फबारी दे रहा है। और उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तुरंत ही दिल्ली एनसीआर को शीत लहरों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में पहले से ही परेशान दिल्ली और ज़्यादा परेशानी में पड़ेगी, क्योंकि देखिए मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं, मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं, जिसके एक तरफ इंडिया गेट है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन, लेकिन इस वक्त दोनों ही ओझल हैं पूरी तरीके से। 8 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें किस तरीके से दिल्ली की धुंधली हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रही है। कर्तव्य पथ पर, जिस पर आम दिनों में पूरी तरीके से साफ अगर वातावरण हो तो दोनों चीज़ें साफ नज़र आएंगी, लेकिन इस वक्त मैं अपने कैमरे को अगर जूम भी करने को कह दूं तो भी इंडिया गेट या राष्ट्रपति भवन में से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और यही कंडीशन पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर की बनी हुई है। इसका प्रमुख कारण जो है वो है पॉल्यूशन, क्योंकि पॉल्यूशन ने लगातार दिल्ली एनसीआर को बेहाल किया हुआ है। इस वक्त भी AQI लेवल कई इलाकों में 400 के आसपास बना हुआ है। हालांकि दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू है, जिसमें कई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, उसके बावजूद स्थिति जो है वो बेहतर होने के बजाय और बदतर होती जा रही है, क्योंकि मौसम की बेरुखी लगातार जारी है। आमतौर पर इस सीज़न में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं तो प्रदूषण जो है वो छट जाता है, लेकिन इस बार कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस तरह का नहीं आया जिसने जो है वो दिल्ली एनसीआर में बारिश दी हो। आपके अगर मैं दूसरी तरफ एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, देखिए दूसरी तरफ ठीक सामने की तरफ राष्ट्रपति भवन है, लेकिन पूरी तरीके से वो भी धुंधला है, पूरी तरह से गायब है। और ऐसे में जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो दिल्ली के अन्य इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग रहता है, वहाँ पर स्थिति क्या होगी, खासकर एयरपोर्ट पर और इसके चलते, फॉग के चलते जो है पूरे उत्तर भारत में एयरपोर्ट्स पर भी हालत ख़राब है और रेलवे स्टेशंस पर भी लगातार जो है वो जो कैंसिलेशंस और डिले हैं वो लगातार फ्लाइट्स का और ट्रेन का लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में लोगों को चारों तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में इससे कुछ राहत मिलेगी ऐसा भी मुश्किल है। फिलहाल अगर AQI की बात करूं तो इंडिया गेट के आसपास भी 380 के आसपास AQI बना हुआ है फिलहाल, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्तर है, क्योंकि लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार इसको लेकर चेता रहे हैं कि दिल्ली की आबो हवा बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, खासकर उन लोगों को जो लगातार सांस की बीमारियों से पीड़ित है, या फिर छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा परेशानियां पिछले कई दिनों से लगातार उठानी पड़ रही है। और आने वाले दिनों में स्थिति क्या बेहतर हो पाएगी इसके बारे में शायद किसी के पास कोई जवाब नहीं है। संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।